अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर रुबीना हुसैन प्रोग्राम ओपीडी के साथ। ये मौजू हमने इसलिए चुना है क्योंकि जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको इसकी अहमियत का एहसास दिलाएं कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी है। आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। फ़ोन नंबर 021-353-05-778 पे, इसीलिए ये हम ओपीडी कर रहे हैं ताकि आपकी ऑनलाइन ओपीडी हो जाए। और दूसरा नंबर है 021-353-05-779। एंड ये प्रोग्राम साइमल्टेनियसली हेल्थ टीवी पे और रेडियो पे दोनों पे आ रहा है, और रेडियो चैनल है FM 98.2। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, जिसको आम ज़बान में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये प्रेगनेंसी का सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर, अगर शुरू हमल में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये है उस औरत को हमल से पहले ब्लड प्रेशर था, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं वो उमूमन 20 हफ्ते के हमल के बाद होते हैं। डॉक्टरी हिसाब में हमल जो कैलकुलेट किया जाता है वो हफ्तों में किया जाता है, महीनों में नहीं। और 3 महीने होते हैं 13 हफ्ते। तो ब्लड प्रेशर बहुत अहम है मदर के और बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। क्यों अहम है? क्योंकि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इसमें हो जाती हैं, जो कि होती हैं, एक तो सूजन से लोग परेशान होते हैं। 80% हामला औरतों को स्वेलिंग होगी, लेकिन अगर ये स्वेलिंग ब्लड प्रेशर बढ़े हुए के साथ हो तो ये फिर एक तशवीश की बात है। ब्लड प्रेशर से हर आज़ा पे असर होता है। अगर ब्लड प्रेशर में साथ साथ यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो ये कहलाता है प्री एक्लेम्सिया, और इसमें थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है? ये अगर ब्लड प्रेशर और प्रोटीन यूरिया है तो इसका गुर्दे पे असर हो सकता है, और जिससे लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। आम तौर पे जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें हमल में जो प्रेगनेंसी में बॉडी के चेंजेस हैं, जो लेवल्स हैं, वो हमल के मुख्तलिफ होते हैं और प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट औरतों के लिए मुख्तलिफ होते हैं। तो बाज़ वैल्यूज़ जो नॉन प्रेग्नेंट औरतों में नॉर्मल समझी जाती हैं वो प्रेग्नेंट औरतों में हाई होती हैं। जैसे यूरिक एसिड की मिसाल ले लें कि यूरिक एसिड सबसे पहला वो किडनी फंक्शन है जो एबनॉर्मल हो जाता है, और ये तशवीश की बात होती है कि औरत की डिलीवरी कराई जाए या कुछ एक्शन लिया जाए इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो मेरा मैसेज इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों के लिए ये है कि औरतें जब प्रेग्नेंट हों तो उनका ब्लड प्रेशर क्लोजली मॉनिटर करें, और अगर उनको कोई भी अलामत हो जैसे सर में दर्द, उल्टी, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिन कम हो रहा, तो ये एक अलामत है कि ये इम्पेंडिंग एक्लेम्सिया यानी झटकों की तरफ जा रही हैं। तो इस पे आप वो करें, और आप हमें ईमेल इस नंबर पे कर सकते हैं opd@healthtv.tv। तो इस पे आपको आप अगर कोई आपको अपनी पॉइंट्स देने हैं आप हमें इस पे भेज सकते हैं और हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो है मैं आपको एक छोटा लिंक भी बताऊंगी जिस पे आपको और इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती हैं। और ये अब सबसे पहले ये कि जब औरत प्रेग्नेंट हो वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रिपोर्ट करे और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए। ना सिर्फ माँ, बच्चे पे भी, बच्चे की ग्रोथ पे भी असर हो सकता है ब्लड प्रेशर पे। बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, स्मॉल हो सकता है। और ऐसी औरतें जिनको पिछली प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन था, वो ज़ाहिर है अगली प्रेगनेंसी में दोबारा होने का ख़तरा होता है। तो वो हाई रिस्क औरतें होती है जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव लोग हैं या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, वो औरतें ज़्यादा एट रिस्क होती हैं जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हों, यानी एक से ज़्यादा ट्विन्स, ट्रिपलेट्स हों। चूँकि उसमें प्रेगनेंसी के हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी वो होता है। अच्छा, अब आपको एक
छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं हम, इसके बाद वी विल कैरी ऑन। हाई ब्लड प्रेशर हमल के दौरान होने वाली दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। हाई ब्लड प्रेशर 7 से 13% हामला खवातीन में पाया जाता है। नॉर्मल हमल में पहले और दूसरे ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और तीसरे ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर हमल से पहले वाले लेवल पर आ जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की ज़्यादती हमल में ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर 20 हफ्ते के हमल के बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये हामला औरत के लिए ख़तरनाक है। मुसलसल सर में दर्द, नज़र का धुंधलापन, वज़न का अचानक बढ़ जाना, ऐसी अलामात की सूरत में डॉक्टर से फौरी रजू ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर ना बढ़े, इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रेस ना लें। नंबर 2, डाइट ऐसी लें। मैं हर प्रोग्राम में यही बात दोहराती हूँ कि ज़्यादा नमक और चीनी सेहत के लिए हार्मफुल है, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा जैसे एग योक है, रेड मीट है, ऑयल फ्राइड चीज़ें हैं, ये कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ ना जाए। ऊपर से एक्स्ट्रा नमक तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए हर इंसान को, स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को, क्योंकि इस एज इट इज़ प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। जी, एक कॉलर है अभी हमारे साथ। कौन बोल रहा है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मिसेस सबूर बोल रही हूँ। जी मिसेस तो सबूर। डॉक्टर, मैंने अपनी बेटी के बारे में आपसे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जी जी ज़रूर। जी, बेटी मेरी के 3 साल शादी को मतलब हो गए हैं। ठीक और है। उसके मैंने काफी चेकअप डॉक्टर से भी करवाए हैं, ये लाहौर से ना। अच्छा, आप लाहौर से बोल रही हैं? जी जी। ठीक है। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, ना मियाँ को ना उसको, और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अच्छा, कंसीव नहीं करती वो। चलें ठीक है। थैंक यू मिसेस सबूर। ये हमारे ज़रा सा टॉपिक से हट के बात है, लेकिन ये चूँकि प्रेगनेंसी की बातें सुन रही हैं, ये आप जो मिसेस सबूर बात कर रही हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की, यानी हर चीज़ सही है। आप बता रही हैं ट्यूबल पेटेंसी भी सही है, ओव्यूलेशन भी हो रही है, हस्बैंड की भी रिपोर्ट सही है। तो अगर आप कपल्स को एनालाइज करें जिनको इनफर्टिलिटी है, उसमें 1/4 ऐसे होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं और वो कहलाती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये इसमें आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, यानी पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन की गोलियां लें और फिर वो प्रोसेस चलता जाता है। तो मेरे पास इनकी रिपोर्ट्स नहीं हैं, लेकिन आई डोंट नो कितने उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, और फिर उसके बाद फिर उस हिसाब से आप फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पे जाते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अगर सब चीज़ें सही हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो, वो फिर प्रॉबेबली अनएक्सप्लेन कैटेगरी में आ रही हैं, और उनको परेशान नहीं होना चाहिए और अपना इलाज कंटिन्यू कराना चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और अब तो इतने एडवांसमेंट हो गई है कि अब थोड़ा सब्र से इसमें टाइम लेना होता है, क्योंकि इवन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का 20 से 30% कामयाबी होती है। तो अगर आप और वो करें तो इंशाल्लाह होपफुली वो हो जाएगा, कामयाबी होगी। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो कि है हाइपरटेंशन या रेज ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। मैं इसलिए इस प्रोग्राम को आज टॉपिक मैंने ये चूज़ किया है क्योंकि हम लोग देखते हैं, स्पेशली जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, औरतें जब ये ब्लड प्रेशर इनिशियल लेवल पे अगर कंट्रोल ना हो तो फिर ये झटकों की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिसको हम इक्लेम्सिया कहते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत सीरियस चीज़ हो जाती है। तो इससे चूँकि बचाव का ये है कि पहले से ब्लड प्रेशर अगर चेक रखें तो ये चीज़ टाइम से यू कैन मतलब इट कैन बी कंट्रोल्ड इन टाइम। तो इसलिए जितना भी इस पे एम्फसाइज किया जाता है कि प्रेग्नेंट औरतों की एंटीनेटल केयर हो। और जी, एक और कॉलर है अभी हमारे साथ। कौन बोल रहा है और कहाँ से प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस वसीम बात कर रही हूँ। जी मिसेस वसीम, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस वसीम। वो मेरा ये मसला है कि मुझे प्रेगनेंसी में बहुत खिंचाव होता है। अच्छा। और ये कि उल्टे पाँव में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है लेफ्ट। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कितने वीक्स या मंथ्स प्रेग्नेंट हैं? मुझे 4 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, और खिंचाव का पैरों में होता है? एक पाँव में होता है, उल्टे पाँव में।
अच्छा, और पेट के इर्द गिर्द बहुत खिंचाव होता है। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन? जी, ऊपर के पेट पे, नीचे के पेट पे? नीचे के हिस्से में, ऊपर? नीचे, साइड में, सब जगह। उठने बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, चले, थैंक यू मिसेस वसीम। देखिए, थोड़े फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। अब जैसे हार्मोन्स की वजह से थोड़े लिगामेंट्स वगैरह, पैर में दर्द तो के लिए मैं तो रेकमेंड करूँगी कि ज़्यादा दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें। कुछ पेरेंट फिजियोथेरेपी, ख़ास एक्सरसाइजेज होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, आप वो कराएं। और हम लोग अपने सेंटर में तो रेगुलर फिजियोथेरेपी क्लासेस रेकमेंड करते हैं जिसमें ख़ास एक्सरसाइजेज होते हैं। ये पूरे पेट में जी। अच्छा, बाकी मैं आपको एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसकी और डिटेल बताती हूँ।